ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को आपने पृथ्वी से लॉन्च होकर अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर ऊपर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ते और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग होकर पृथ्वी पर वापस आते हुए तो देखा होगा। लेकिन ये देखकर क्या आपके मन में भी सवाल आया है कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को इस वक्त के बीच क्या पृथ्वी से भी कंट्रोल किया जाता है? अगर हाँ तो कैसे? ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से कैसे कंट्रोल होता है? इसके पीछे क्या तकनीक कार्य कर रही है? चलिए आज इस वीडियो में आपको आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से कंट्रोल नहीं किया जाता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट वैसे तो एक ऑटोमेटिक स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी अंतरिक्ष जैसी कठिन जगह पर कभी कभी इमरजेंसी में कुछ चीजें ड्रैगन अपने आप ठीक से नहीं कर पाता, जिसके बाद पृथ्वी पर स्थित स्पेस एक्स मिशन कंट्रोल सेंटर को एक्टिव होना पड़ता है। साथ ही कभी कभी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को भी ड्रैगन को अपने सामने लगी टच स्क्रीन और मैनुअल बटन के द्वारा मिशन कंट्रोल सेंटर की कमांड पर मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है। यानी ड्रैगन ऑटोमेटिकली ही नहीं बल्कि कंट्रोल सेंटर, अंतरिक्ष यात्रियों और ऑटोमेटिकली मशीनरी सिस्टम तीनों मिलकर एक मिशन को सफल बनाते हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को धरती से कंट्रोल करने का मुख्य केंद्र स्पेस एक्स मिशन कंट्रोल सेंटर है, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के हॉथॉर्न शहर में स्थित है। यहीं से वैज्ञानिक और इंजीनियर्स 24/7 ड्रैगन की हर गतिविधि को मॉनिटर करते हैं। यहाँ कंट्रोल सेंटर में कंप्यूटर्स के अलावा एक बड़ी सी स्क्रीन भी लगी होती है, जिसमें ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की हर मूवमेंट, डेटा मॉनिटरिंग, लोकेशन, ऊंचाई, स्पीड, टेम्परेचर, बैटरी पावर, सिस्टम हेल्थ और बहुत कुछ दिखाई देता है। इस डेटा को वैज्ञानिक भाषा में टेलीमेट्री डेटा कहते हैं। ये डेटा ड्रैगन लगातार TDRS सैटेलाइट के माध्यम से धरती पर भेजता रहता है। ये ऐसे ही संभव हो पाता है जैसे पृथ्वी पर आपका फोन मोबाइल टावर से जुड़ता है और आप एक जगह से दूसरी जगह तक बात कर पाते हैं। वैसे ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहले से मौजूद TDRS सैटेलाइट से जुड़ता है और धरती पर स्थित स्पेस एक्स मिशन कंट्रोल सेंटर से कनेक्शन स्थापित हो जाता है। इसके बाद कंट्रोल सेंटर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को एक रिमोट वाली कार की तरह भी पृथ्वी से ही पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाता है। साथ ही ड्रैगन में लगे हैं हाई टेक कंप्यूटर्स, GPS, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और इंटरनल सेंसर्स, जो हर वक्त स्पेसक्राफ्ट की स्थिति को ट्रैक करके डेटा एकत्रित करते हैं। ड्रैगन ये सभी डेटा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की स्क्रीन पर दिखाने के साथ साथ पृथ्वी पर स्थित कंट्रोल सेंटर को पूरा डेटा भेजता रहता है। ये पूरा डेटा मिशन कंट्रोल सेंटर के सभी कंप्यूटर्स स्क्रीन पर लाइव नजर आता है, जिससे साइंटिस्ट जान पाते हैं कि सब सही चल रहा है या नहीं। अगर मिशन कंट्रोल सेंटर को कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो वो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से रिमोटली अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और आगे की कमांड पृथ्वी से दी जाती है। ये गड़बड़ी ड्रैगन के सेंसर्स के सही से काम नहीं करने या फिर ड्रैगन के सिस्टम में कोई ग्लिच आ जाने की वजह से हो सकती है। ऐसी स्थिति में स्पेस एक्स मिशन कंट्रोल सेंटर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से कमांड भेजकर ये बताता है कि उसको आगे किस दिशा में बढ़ना है, गति कम करनी है या फिर बढ़ानी है, थ्रस्टर्स ऑन करने हैं या बंद करने हैं,
डॉकिंग करनी है या नहीं, पैराशूट कब खोलना है और पृथ्वी पर समुद्र में कहां उतरना है। ये कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो कभी कभी जरूरत पड़ने पर पृथ्वी पर स्थित स्पेस एक्स मिशन कंट्रोल सेंटर के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी पृथ्वी से कमांड देना भी संभव नहीं होता है। तब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन कंट्रोल सेंटर के द्वारा सूचना दी जाती है कि आपको स्पेसक्राफ्ट को अब ये कमांड देनी है। उसके बाद अंतरिक्ष यात्री अपने सामने लगी टच स्क्रीन में कमांड सेंटर की कमांड के आधार पर कमांड देते हैं और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का संचालन किया जाता है। तो अगली बार जब आप ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अंतरिक्ष सफर की तस्वीरें देखें तो याद रखिए, धरती पर बैठे कई वैज्ञानिक हर सेकंड ड्रैगन का ध्यान रख रहे होते हैं और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अपने ऑटोमेटिक सिस्टम, कमांड सेंटर की कमांड और अंतरिक्ष यात्रियों के संचालन के बाद अपने मिशन को सफल कर पाता है। वीडियो के अंत में आपको बता दें कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस युग की सबसे स्मार्ट और सुरक्षित स्पेस मशीनों में से एक है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।